और मैंने उसके गले को दबाना शुरू कर दिया। बस फिर जुनून था क्या था मुझे समझ में नहीं आया। बस जब मुझे होश आया तो बस मैंने ये देखा कि उसकी आवाज़ अब बंद हो चुकी है और अज़रा मर चुकी है। मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था कि मुझे ये 50,000 कमा के अच्छा नहीं लगा और मुझे बहुत हकीर लगे उस वक्त ही पैसे। शायद मेरे लिए उन 50,000 की औकात जो है उस वक्त एक इंसानी जान के मुकाबले में बहुत कम लगी और सिर्फ 50,000 के लिए मैंने एक मासूम औरत की जान ले ली। वो रात मेरी उस लाश को अपने ही घर में दफन करते हुए गुजरी। मैं पूरी रात ये सोचता रहा कि ये काम जो आज मुझसे हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे पहली बार ये एहसास हो रहा था कि मुझसे कोई बहुत बुरा और बहुत गलत काम सरजद हुआ है। कल तक तो मैं एक चोर था और आज एक कातिल हो गया हूँ। और ये कातिल होने का जो लफ्ज़ था और कातिल होने का जो एहसास था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी पर इस लफ्ज़ का एक बोझ सा रहेगा। और एक बार फिर मेरे पास वो 50,000 रुपये खत्म हो गए। फिर उसके बाद मैं दोबारा अपने वही काम करना शुरू हो गया। मैं एक नए इलाके के अंदर एक लड़की को मैंने देखा कि वो एटीएम से पैसे निकलवा कर बाहर निकली है। मैं उस लड़की का पर्स छीनकर जैसे ही भागा तो एक लड़का मेरे पीछे लग गया। मैं मज़ीद और तेज़ भागने लगा। 2-3 गलियां मैंने पार की लेकिन उस लड़के ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं कुछ आगे जाके मैं जब दूसरी गली के अंदर आया तो वहाँ कुछ लोग और खड़े थे। मुझे रास्ता नहीं मिला और शायद वो लड़का पीछे से चीख रहा था तो उसकी वजह से उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। और फिर वही पुलिस वाले जिनको मैं हमेशा कुछ ना कुछ पैसे देकर छुड़वा ही लेता था अपने आप को। लेकिन उस दिन मेरी ज़िंदगी को ब्रेक लगना ही था क्योंकि वो लड़की जो थी वो एसएचओ की बहन थी। उस एसएचओ को मेरे ऊपर इतना गुस्सा था कि उसने मुझे अपने ड्राइंग रूम की सैर करा दी। शायद पुलिस वालों की यही एक ऐसी चीज थी जो मैंने अब तक नहीं देखी थी। को लो मेरे कमरे में लेकर। अच्छा साहब। चल भाई शुरू हो जा। एक एक बात बता मुझे तफसील से। मेरा नाम साजिद है साहब और मैं लंडी बोतल का रहने वाला हूँ। मेरा बाप मेरी माँ पर बहुत जुल्म करता था साहब। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता था। जब मुझे कुछ और सुझाई नहीं दिया तो मैं उसके पर्स से पैसे चुराने लगा साहब। एक दिन मैंने उसके पर्स से 500 रुपये चुराया साहब। उस दिन मेरे बाप को बहुत गुस्सा आया। उसने मेरी माँ को बहुत मारा साहब। और मारने के बाद साजिद जिंदगी का एक ऐसा किरदार जिसने पर्दा सिमी में आकर अपने किरदार को अदा किया और आखिर में अपना जुर्म कबूल करके अपने अंजाम को पहुंचा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो सजा साजिद को मिली क्या वो